जनसुराज की ताकत क्या है? जनसुराज के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार मुन्ना जी बोल रहे हैं। आप लोग जरा गौर से सुनिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज सरकार मजबूर होकर 1100 रुपया किया, ये जनसुराज की ताकत है। जनता का डर जब तक नेताओं के मन में नहीं होगा तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री बट रही है, तो बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, वर्ल्ड क्लास का स्कूल खोला जाएगा। जनसुराज ने पहले भी कहा था कि भाई जो उम्मीदवार है वो ऊपर से नहीं थोपा जाएगा, वो जनता के बीच से ही राय शुमारी कर जो जनता का राय होगा उसी के बीच से एक साधारण आदमी जिसको जनता चुनेगी वही उम्मीदवार होगा। और ये प्रक्रिया दूसरा चरण है। पहले चरण में जिला संगठन और अनुमंडल संगठन के साथ राज्य के समिति और केंद्रीय समिति मिलकर लोगों से राय लिया है और उसमें जो राय आया है एक वो तरीका है। दूसरा चरण हमारा ये है, आप देख रहे हैं कि विधानसभा के अंदर जितने पदाधिकारी हैं, जितने ब्लॉक के कार्य समिति के सदस्य हैं, उनसे राय ली गई है। फिर अब तीसरा चरण होगा जब 12 तारीख को कार्यशाला है पटना में, उसके बाद प्रखंड सम्मेलन होगा जिसमें सीधा जनता के द्वारा आम लोग उसमें राय देंगे। इस तरह से जनसुराज जो कहा है कि भाई हम जो तय जो लोगों से वादा किया है उससे पीछे नहीं जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि जनसुराज के प्रति जो लोगों का इतना बड़ा समर्थन बढ़ा है, उसका एक ही कारण है कि पार्टी पूरी शुद्धता से, ईमानदारी से जो कह रही है वो कर रही है। कर्म और वचन में फर्क नहीं है। जो दूसरे दल के लोग हैं, दूसरे दल हैं, वो लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उन्होंने लगातार, चाहे लालू जी हो, नीतीश जी हो, मोदी जी हो, सबने जनता से वादा किया कि भाई सत्ता में आएंगे तो पलायन को रोकेंगे, कल कारखाना लगाएंगे, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, जो यहाँ रोजी रोजगार है उसकी व्यवस्था करेंगे, बढ़िया स्वास्थ्य सेवा देंगे। लेकिन 20 साल के बाद बिहार सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ा है, सबसे कमजोर है, प्रति व्यक्ति आमदनी सबसे कम है और यह बदहाल और गरीब बिहार बना हुआ है। उसी से निकलने का रास्ता ये जनसुराज है। और जनसुराज में जो आम लोग हैं उसकी कैसे सहभागिता बढ़े, कैसे नीचे के लोगों की लोकतंत्र में आस्था बढ़े। यहाँ कोई व्यक्ति परिवार का पार्टी नहीं है। यहाँ लोग चाहता है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उनका भी राय लोग ले, जिससे पार्टी अच्छा से अच्छा बन सके। यही आज के बैठक का था। और आने वाले समय में जनसुराज की ताकत जो आपको लग रहा है कि बढ़ रही है, उसका कारण देखिए। 20 साल तक नीतीश कुमार सत्ता में रहे, तेजस्वी जी भी 3 साल सत्ता में रहे और 400 जो भीख का पेंशन मिलता था 410 रुपया नहीं किया। लेकिन जब से जनसुराज बना है अभी आप देखें कि जब 2000 रुपया हम लोगों ने किया, घोषणा की जब सरकार बनेगी तो 2000 रुपया देंगे। आज सरकार मजबूर होकर 1100 रुपया किया, ये जनसुराज की ताकत है। जो आशा कार्यकर्ता, सहायता कार्यकर्ता, जो टोला सेवक था, जो आंगनबाड़ी केंद्र का कर्मी था, जो शिक्षक लोग थे, जो मानदेय पर जो लोग काम करते थे, हर आंदोलन जब वो अपने डिमांड को लेकर जाता था तो सरकार लाठी चलाती थी 20 साल तक। तेजस्वी यादव भी उसी में हाँ मिलाता था। लेकिन आज जनसुराज की ताकत बढ़ी है तो आप देख रहे हैं कि लगातार घोषणा पर घोषणा किया जा रहा है। 20 साल तक नीतीश बाबू शासन में है, एक बार भी बिजली फ्री नहीं किए। लेकिन जनसुराज की ताकत बढ़ी है तो आज 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। तो जनता का डर जब तक नेताओं के मन में नहीं होगा तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। जनसुराज आया है तो जनता का डर, नीतीश बाबू हो कि मोदी जी हो कि लालू जी हो, सबको डर हो रहा है। इसीलिए आज सरकार घोषणा पर घोषणा कर रही है। ये जनसुराज की जीत है, लेकिन इससे हम लोग मानने वाले नहीं हैं। 2 महीने के बाद जब व्यवस्था बनेगी तो जो 1100 रुपया दिया है उसको 2000 रुपया पेंशन मिलेगा। जो बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री बट रही है, तो बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, वर्ल्ड क्लास का स्कूल खोला जाएगा। फिर जो बाहर में पलायन किए हुए लोग हैं, 50 लाख से ऊपर लोग हैं, उसको 10 से 12 हज़ार रुपया यहीं रोजी रोजगार मिले, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है।
फिर जो नरेगा जो खेती घाटे का है, तो हम लोग खेती को जो कमर्शियल खेती है उसको सीधे नरेगा से जोड़ेंगे और मुफ्त में किसान को मजदूर मिले वो व्यवस्था करेंगे। अभी जो आप देखे होंगे गांव में जीविका है, जीविका दीदी को 100 रुपया में 2 रुपया महीना लेता है सूद देने पर, ऋण देने पर, और 24 रुपया उससे साल में उसला जाता है। हम लोगों ने वादा किया है यदि व्यवस्था बनेगी तो 5 लाख तक सिर्फ 4% के दर पर हम ऋण देंगे। ये हमारी घोषणा है और जनता का विश्वास बढ़ा है। आने वाले समय में जनसुराज मजबूत होगा और उसकी सरकार बनेगी। और